कल हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखा था। जरा उसको थोड़ा सा क्या कर ले भाई, रिवाइज कर ले, क्योंकि रिवाइज करना जरूरी होता है कि भाई मोस्ट ऑफ जो प्लांट है कि भाई प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि एंजियोस्पर्म और जो हायर ग्रुप के प्लांट है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर लोकेटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट के अंदर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर लोकेटेड होते हैं। ऐसे टाइप के जो प्लांट है इनको क्या बोलते हैं भाई, बाइसेक्सुअल प्लांट। क्या बोलते हैं भाई, बट कुछ टाइप के प्लांट ऐसे जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों दो अलग अलग फ्लावर के अंदर लोकेटेड होते हैं। ऐसे टाइप के जो प्लांट है इनको बोलते हैं भाई यूनिसेक्सुअल प्लांट। यानी कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है भाई, फ्लावर है। कौन सा है भाई, फ्लावर के फंक्शन है कि भाई मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करना, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को क्या करना भाई, एंश्योर करना, और प्लांट के लिए क्या बनाना भाई, सीड्स बनाने की प्रोसेस कौन करता है भाई, फ्लावर करता है। कौन करता है भाई, यानी कि गिव द फंक्शन ऑफ फ्लावर तो लिख पाओगे कि भाई फ्लावर प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड एंश्योरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मेक अ सीड्स फॉर द प्लांट। क्लियर। फिर फ्लावर के मेन कितने पार्ट है भाई, 6 पार्ट। कितने पार्ट है भाई, फर्स्ट कौन सा, सेपल, सेकंड नंबर पेटल्स, थर्ड नंबर स्टाइल, फोर्थ नंबर स्टेमेन, फिफ्थ नंबर एंथर, 6 नंबर स्टिग्मा। बराबर है। स्टेमेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमेन कौन सा पार्ट है भाई, वो क्या प्रोड्यूस करता है भाई, मेल गैमेट। और मेल गैमेट को क्या बोलते हैं भाई, पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं भाई। फिर कार्पेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो क्या प्रोड्यूस करता है भाई, फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एग सेल, या तो क्या बोलते हैं भाई, ओवा। कार्पेल के मेन 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है स्वॉलन पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ओवरी। क्या बोलते हैं भाई। फिर लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग, स्टाइल। क्या बोलते हैं भाई। और उसका टॉप पार्ट जिसको बोलते हैं टर्मिनल पार्ट। कौन सा पार्ट है भाई, वो टर्मिनल पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं भाई। अब जो मेल गैमेट के अंदर पोलन ग्रेन है वो एग सेल को क्या करेगी भाई, फर्टिलाइज करेगी। क्या करेगी भाई, और ये जो फर्टिलाइज एग है वो फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट किसके अंदर होगा भाई, ओवरी के अंदर। उसका डेवलपमेंट होकर उसमें से क्या बनेगा भाई, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होकर उसमें से क्या बनेंगे भाई, सीड्स बनेगी। क्या बनेंगे भाई, यानी कि सीड्स को क्या मिलेगी भाई, सूटेबल कंडीशन, तो उसका जर्मिनेशन होकर क्या बनेगा भाई, एक न्यू प्लांट। क्या बनेगा भाई, यानी कि रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट आए तो हमें इतना ही लिखना है। बोलो प्रिपेयर कर पाओगे। कि प्रेजेंट ईयर के लिए हॉट फेवरेट 3 मार्क का क्वेश्चन है। फिगर ड्रॉ करनी कंपल्सरी है। बराबर है। फिगर की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। फिगर के बगैर लिखोगे 1.5 मार्क मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, और विथ फिगर लिखोगे तो 3 में से 3 मार्क मिलेगी। और ईच एंड एवरी पॉइंट आ जाना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई एग सेल का क्या हो गया भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया भाई, तो फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें से क्या बनता है भाई, एम्ब्रियो। क्या बनता है भाई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
भाई एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन अ प्लांट, या तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन अ प्लांट। कि भाई प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसी होती है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक सिंगल थियरी है पूरी, बराबर है कि भाई रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, बट उसके अंदर 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन, और इसमें से भी मैनी एमसीक्यू मैनी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तब अगर आपने गाला लाकर पढ़ ली हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से क्वेश्चन ये चैप्टर में से प्रेजेंट है। क्या भाई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो उसके लिए जरूरी है कि भाई पोलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है, भाई स्टेमेन। कौन प्रोड्यूस करता है भाई, और फीमेल गेमेट कौन प्रोड्यूस करता है भाई, कार्पेल। कौन प्रोड्यूस करती है भाई, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए ये जरूरी है कि भाई स्टेमेन के ऊपर से पोलन ग्रेन, स्टेमेन के ऊपर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होनी चाहिए। लाइक ये कल हमने फिगर बनाई थी, ये जो है हमारे एंथर है, क्या है भाई, हमारे पूरा पोर्शन बना, इसको बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं भाई। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए जरूरी है कि भाई ये स्टेमेन के ऊपर से पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा के ऊपर क्या होनी चाहिए भाई, ट्रांसफर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए जरूरी है कि भाई स्टेमेन के ऊपर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होनी चाहिए। और ये जो हमारी पोलन ग्रेन एंथर के ऊपर से यानी कि स्टेमेन के ऊपर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होती है, वो प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं भाई, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो भाई व्हाट इज कॉल्ड पोलिनेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ पोलिनेशन, बीच आर दे। ये 2 मार्क का क्वेश्चन सपोज हमारे पेपर में आ गया, बराबर है कि भाई व्हाट इज कॉल्ड पोलिनेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ पोलिनेशन, बीच आर दे। तो पोलिनेशन किसको बोलेंगे कि भाई द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी कि स्टेमेन के ऊपर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होती है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, पोलिनेशन। यहाँ पर लिखिए डेफिनेशन, नहीं लिखिए लिख डालो पहले डेफिनेशन। तो भाई पोलिनेशन की डेफिनेशन लिख डालो, पराग नयन कितना प्रकार से किया गया। पोलिनेशन की डेफिनेशन लिख डालो, द ट्रांसफर अपना पॉइंट एड कर देवानो छे, बराबर से भाई। द ट्रांसफर ऑफ, सेकंड नंबर का पॉइंट हमारा यही आएगा। वीडियो देखने वाले भी लिखेंगे तो भाई द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू, फ्रॉम स्टेमेन टू स्टिग्मा, स्टेमेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्लियर भाई। व्हाट इज कॉल्ड पोलिनेशन, बोलो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए जरूरी क्या है भाई, स्टेमेन के ऊपर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन क्या होनी चाहिए भाई, ट्रांसफर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, और स्टेमेन के ऊपर से स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होती है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, पोलिनेशन। क्या बोलते हैं भाई। अब ये जो पोलिनेशन है वो 2 टाइप का है। अभी देयर आर 2 टाइप ऑफ पोलिनेशन। नंबर 1 सेल्फ पोलिनेशन, नंबर 2 क्रॉस पोलिनेशन। कि भाई हाउ मेनी टाइप ऑफ पोलिनेशन, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ पोलिनेशन। नंबर 1 सेल्फ पोलिनेशन, नंबर 2 क्रॉस पोलिनेशन। इसमें से फर्स्ट देखिए सेल्फ पोलिनेशन। भाई लाइक ये एक ही फ्लावर है धतूरा, इसके अंदर
क्या प्रेजेंट है भाई, स्टेमेन भी प्रेजेंट है और बाजू में क्या प्रेजेंट है भाई, स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। यानी कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एंथर। क्या बोलते हैं भाई, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमेन के ऊपर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होती हो, ऐसे टाइप का जो पोलिनेशन है इसको क्या बोलते हैं भाई, सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं भाई, एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमेन के ऊपर से यानी कि एंथर के ऊपर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होती हो, ऐसे टाइप का जो पोलिनेशन है इसको क्या बोलते हैं भाई, सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं भाई, अरे डेफिनेशन कौन सी है देखो तो जरा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमेन टू स्टिग्मा इन अ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमेन एंथर दोनों एक ही है, बराबर है। यानी कि स्टेमेन के ऊपर से या तो एंथर के ऊपर से एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होती हो, ऐसे टाइप का जो पोलिनेशन है इसको क्या बोलते हैं भाई, सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं भाई, बट क्रॉस पोलिनेशन किसको बोलेंगे। कल हमने यूनिसेक्सुअल प्लांट देखे थे तो भाई जिसके अंदर नर और नारी दोनों कैसे होते हैं भाई, अलग अलग। तो भाई एक फ्लावर है वो क्या प्रोड्यूस करता है भाई, मेल गैमेट, दूसरा फ्लावर है वो क्या प्रोड्यूस करता है भाई, फीमेल गैमेट। यानी कि ऐसे टाइप के प्लांट के अंदर यानी कि दो अलग अलग फ्लावर के अंदर, तो भाई दो फ्लावर के अंदर यहाँ पर सिंगल फ्लावर था, यानी कि दो फ्लावर के अंदर एक फ्लावर के एंथर में से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होती हो, तो ऐसे टाइप का जो पोलिनेशन है इसको क्या बोलते हैं भाई, क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं भाई, दो फ्लावर के अंदर एक फ्लावर के स्टेमेन में से एंथर के ऊपर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होती हो, ऐसे टाइप का जो पोलिनेशन है इसको क्या बोलते हैं भाई, क्रॉस पोलिनेशन। और इसके लिए जरूरी होते हैं वेक्टर्स। क्या जरूरी होते हैं भाई, लाइक विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट, एनिमल जैसे वेक्टर की जरूरत होती है। क्या भाई डायरेक्टली एक फ्लावर के एंथर के ऊपर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन डायरेक्टली कभी भी ट्रांसफर हो जाते नहीं है। उसके लिए किसकी जरूरत है भाई, वेक्टर की जरूरत है। किसकी जरूरत है भाई, और वेक्टर कौन से है भाई, इंसेक्ट, फिर कौन से है भाई वाटर, फिर कौन से है भाई विंड, फिर कौन से है भाई बर्ड्स, फिर कौन से है भाई एनिमल। ये क्या करते हैं भाई, पोलन ग्रेन को एक फ्लावर के ऊपर से दूसरे फ्लावर के ऊपर क्या करते हैं भाई, ट्रांसफर करते हैं। कि भाई लाइक इंसेक्ट आया, वो एक फ्लावर के ऊपर बैठा, इसके ऊपर बैठा भाई, वो रस चूसने के लिए आते, क्या करने के लिए आते हैं भाई, वो उसके ऊपर बैठा तो वहां पर जो पोलन ग्रेन बनी है उसकी बॉडी के ऊपर क्या हो जाती है भाई, स्टिक्ड हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, वहां से उड़कर वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठा, यानी कि सेम स्पीसीज के फ्लावर के ऊपर उधर जाके बैठा, तो उसकी बॉडी के ऊपर से जो पोलन ग्रेन है वो किसके ऊपर गिरती है भाई, स्टिग्मा के ऊपर। किसके ऊपर भाई, तो ऐसे टाइप का जो पोलिनेशन है इसको क्या बोलते हैं भाई, क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं भाई, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ पोलिनेशन which are they, तो there are two type of pollination। नंबर 1 कौन सा भाई, नंबर 2, और पोलिनेशन की डेफिनेशन कौन सी थी भाई, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एक स्टेमेन टू is called pollination। There are two type of pollination। नंबर 1 सेल्फ पोलिनेशन, नंबर 2 सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन कौन सी देखो तो जरा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन कौन से, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा या तो एंथर टू
स्टेमेन या तो एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम टू डिफरेंट फ्लावर, दो फ्लावर के अंदर होती हो, इसको क्या बोलते हैं भाई? क्रॉस पोलिनेशन। इसके लिए किसकी जरूरत है भाई? वेक्टर। वेक्टर लाइक कौन से? वाटर, वीड, बर्ड, एनिमल, ये सब क्या है भाई? वेक्टर है। क्या है भाई? अब ये जो पोलन ग्रेन है, तो भाई सपोज पोलिनेशन की प्रोसेस हो गई, कौन सी प्रोसेस हो गई भाई? एंथर के ऊपर से पोलन ग्रेन किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर क्या हो गई भाई? ट्रांसफर हो गई। क्या हो गई भाई? तो ये जो पोलन ग्रेन है इसके ऊपर लैंड होगी, यानी कि स्टेबल होगी। क्या होगी भाई? अब ओरिजिनल में जो एग सेल है, अच्छे से समझना, एग सेल किधर प्रेजेंट है? यहाँ पर नीचे प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है भाई? पोलन ग्रेन तो किधर पड़ी है भाई? स्टिग्मा के ऊपर। कहां पर पड़ी है भाई? और जो हमारे एग सेल है जिसको हम लोग फीमेल गैमेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? वो तो किधर प्रेजेंट है भाई? ओवरी के अंदर। कहां पर प्रेजेंट है भाई? तो यहां से स्टिग्मा के ऊपर से पोलन ग्रेन को कहां पर पहुंचना पड़ेगा भाई? ये फीमेल गैमेट तक। कहां तक पहुंचना पड़ेगा भाई? और इसके लिए ये जो पोलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड होती है, उसमें से ये स्टेमेन के स्टिग्मा के अंदर क्या बनती है भाई? ये लॉन्ग फिलामेंट लाइक हमारा स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? स्टाइल। क्या बोलते हैं भाई? ये स्टाइल के अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है भाई? ये जो स्टाइल है वो स्टाइल के अंदर एक क्या बनता है भाई? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की मदद से यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो कहां तक पहुंचती है भाई? फीमेल गैमेट तक। कहां तक पहुंचती है भाई? और दोनों के बिटवीन में कौन सी प्रोसेस होती है भाई? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बनती है भाई? यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो एंथर के ऊपर से स्टिग्मा के ऊपर क्या होती है भाई? लैंड होती है। क्या होती है भाई? यानी कि सेल पोलिनेशन हो या क्रॉस पोलिनेशन हो, कभी पोलन ग्रेन इसके ऊपर क्या होती है भाई? लैंड। अब इसको क्या करना है भाई? एग सेल का फर्टिलाइजेशन करना है। बट एग सेल तो किधर प्रेजेंट है भाई? ओवरी के अंदर। वहां तक उसको क्या करना पड़ेगा भाई? पहुंचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? तो उसके लिए पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ग्रेन में से स्टाइल के अंदर ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो स्टाइल के अंदर दूसरा क्या बनता है भाई? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की मदद से उसको पोलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? यहां से लेके इधर तक एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनेगा, वो ट्यूब को क्या बोलते हैं भाई? पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं भाई? और वो पोलन ट्यूब की मदद से जो मेल गैमेट यानी कि जो पोलन है वो पोलन कहां पर पहुंचती है भाई? ओवरी के अंदर। फीमेल गैमेट तक पहुंचती है, एग सेल तक पहुंचती है, और फिर दोनों के बिटवीन में कौन सी प्रोसेस होती है भाई? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है भाई? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाने के बाद जो जाइगोट है, तो भाई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूनाइट होकर जो कंस्ट्रक्शन बनता है उसको क्या बोलते हैं भाई? जाइगोट। क्या बोलते हैं भाई? यानी कि द यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। पेपर के अंदर क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड जाइगोट, तो लिख डालो द यूनियन ऑफ मेल गैमेट। पहले क्वेश्चन लिखो व्हाट इज कॉल्ड जाइगोट, ZYGOTE, व्हाट इज कॉल्ड जाइगोट। तो लिखो आंसर द यूनियन ऑफ मेल गैमेट and female gamete, the union of male gamete and female gamete is called zygote. चलो भाई, तो जाइगोट किसको बोलेंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो यूनियन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? जाइगोट। यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाने के बाद
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाने के बाद जो जायगोट है वो जायगोट मेनी टाइम क्या होगा भाई, डिवाइड होगा। क्या होगा भाई, और डिवाइड होकर उसमें से क्या बनेगा भाई, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा भाई, तो भाई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाने के बाद जायगोट है वो मेनी टाइम क्या होगा भाई, डिवाइड, और मेनी टाइम डिवाइड हो जाने के बाद उसमें से क्या बनेगा भाई, एम्ब्रियो। क्या बनेगा भाई, अब एम्ब्रियो बन जाने के बाद वो एम्ब्रियो के बाहर एक टॉप कोटिंग बनता है। क्या बनता है भाई, एम्ब्रियो बनने के बाद एम्ब्रियो के बाहर एक क्या बनता है भाई, टॉप कोटिंग। और अब एम्ब्रियो किसके अंदर कन्वर्टेड होता है भाई, सीड्स के अंदर। किसके अंदर भाई, तो भाई एम्ब्रियो के बाहर एक क्या बनता है भाई, टॉप कोटिंग। चीकू खाते हो, अब सीजन आ गई चीकू की, अंदर से ठलिया निकलता है। क्या निकलता है भाई, उसके बाहर एक हार्ड क्या होता है भाई, कोटिंग। क्या होता है भाई, बराबर है, वो हार्ड कोटिंग है। इसके कारण अंदर क्या बना भाई, सीड्स बना। क्या बना भाई, तो भाई एम्ब्रियो के बाहर क्या बनता है भाई, टॉप कोटिंग। क्या बनता है भाई, और टॉप कोटिंग बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अरे कि एम्ब्रियो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सीड्स के अंदर। याद रखोगे खास, दो ब्लैंक की आ रही है कि भाई एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होकर उसमें से क्या बनता है भाई, यानी कि सीड्स किसमें से बनते हैं भाई, एम्ब्रियो में से। किसमें से बनते हैं भाई, और चीकू खाते हो ना, जो आप खाते हो वो किसमें से बनता है भाई, तो ओवरी का डेवलपमेंट होकर उसका डिवाइडेशन होकर वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है भाई, फ्रूट के अंदर। किसके अंदर भाई, अरे ओवरी मेनी टाइम डिवाइड होकर, ओवरी मेनी टाइम डिवाइड होकर किसके अंदर कन्वर्ट होगी भाई, फ्रूट के अंदर। किसके अंदर भाई, देखिए आप जो भी फ्रूट खाते हो, मैंगो खाते हो, अंदर गोटला होता है, बराबर। गोटले के अंदर क्या होती है भाई, गोटली। क्या होती है भाई, बराबर है। तो वो जो गोटला है वो क्या है भाई, सीड्स है। उसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट है भाई, टॉप कोटिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई, और बाकी जो पोर्शन आप खाते हो, तो भाई टॉप कोटिंग वाला पोर्शन बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सीड्स। और सीड्स किसमें से बना है भाई, एम्ब्रियो। किसमें से बना भाई, तो हम लोग जो खाते हैं एडिबल पोर्शन है वो किसका ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, ओवरी का। किसका है भाई, अरे कि ओवरी मेनी टाइम डिवाइड होकर किसके अंदर कन्वर्ट होती है भाई, फ्रूट के अंदर। वो क्या होती है भाई, कन्वर्ट होती है। अब हमारा क्या तैयार है भाई, सीड्स तैयार है। क्या है भाई, और सीड्स जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, फ्यूचर प्लांट। क्या प्रेजेंट है भाई, फ्यूचर का प्लांट या तो एम्ब्रियो प्रेजेंट है। सीड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, फ्यूचर का प्लांट या तो क्या प्रेजेंट है भाई, एम्ब्रियो। क्या प्रेजेंट है भाई, सींग खाते हो, बहुत खा जाती है, 500 ग्राम लाया तो बोझ ना पड़े। कभी तोड़ के खाइए, तोड़ के खाना 2 टुकड़े करके, उसमें एम्ब्रियो किधर प्रेजेंट होता है, वो पूरा। आप जो मूंगफली पूरी खाते हो वो तो सिर्फ सीड्स है। क्या है भाई, और इसके अंदर एम्ब्रियो किधर प्रेजेंट है। तो जब भी ये आप उसको तोड़ो, उसके कोटिलेंट्स को तोड़ो, अंदर एक छोटा सा पोर्शन प्रेजेंट होता है। कि भाई सपोज समझो हमने तोड़ा तो कुछ ऐसा पोर्शन निकला हमारा मूंगफली का, और इधर एक छोटा सा ऐसा पोर्शन होता है। देखा है कभी कि नहीं देखा है, वो एम्ब्रियो है। कौन है भाई, यहाँ पर है जो छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, एम्ब्रियो। और जब भी आप ये सीड्स को जमीन के अंदर लगाओगे तो डेवलपमेंट किसका होता है, एम्ब्रियो का। किसका होता है भाई, जो एम्ब्रियो है उसमें से नया प्लांट बनता है। भाई ये जो बाकी वाला पोर्शन है वो पोर्शन का यूज तो ये एम्ब्रियो अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज करता है। किसके लिए यूज करता है भाई, एम्ब्रियो, यानी कि सीड्स का जर्मिनेशन हो गया। क्या हो गया भाई, तो जर्मिनेशन होने के बाद उसको किसकी जरूरत होती है भाई, न्यूट्रिशन की जरूरत है। फर्टिलाइजर तो हम लोग दे सकते नहीं है, फर्टिलाइजर देंगे तो क्या होगा भाई, बर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसके कारण वो अपना न्यूट्रिशन किसमें से ऑब्टेन करता है, जो सींग आप खा जाते हो। क्या करते हो भाई, वो किसका ओरिजिनल में वो किसका पोर्शन है भाई, ये एम्ब्रियो के लिए बना है। किसके लिए बना है,
और हम लोग उसको खा जाते हैं। सेम मेज का दाना देखा है आप लोगों ने, देखा है कि नहीं देखा है? ऐसे टाइप का जनरली मेज का क्या होता है भाई, सीड्स होता है। और इसमें दो पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन होते हैं भाई? ऊपर वाला येलो पोर्शन, नीचे वाला व्हाइट पोर्शन। देखा है कभी आप लोगों ने? ऊपर वाला कौन सा पोर्शन है? नीचे वाला ये व्हाइट पोर्शन है, वो एम्ब्रियो है। क्या है भाई? अरे जब भी वो सीड्स को लगाओगे वो जर्मिनेट होगा, बट जर्मिनेशन कौन से पार्ट का होगा? व्हाइट पोर्शन। कौन से पोर्शन का? उसमें से मेज का प्लांट बनेगा, सीडलिंग बनेगा। और वो सीडलिंग को किसकी जरूरत है? न्यूट्रिशन। वो ये येलो पार्ट में से, कौन से पार्ट में से भाई? येलो पार्ट में से वो क्या करती है भाई? न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है। अरे यहाँ पर कभी ये जो सीड्स बना, वो सीड्स क्या है भाई? फ्यूचर प्लांट, या तो क्या है भाई? एम्ब्रियो। और जब इसको सूटेबल कंडीशन मिले, कौन सी कंडीशन मिले भाई? तो उसमें से एक नया प्लांट ग्रो होता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं भाई? बोलो, आप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? तो भाई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए जरूरी क्या है भाई? तो स्टेमेन के ऊपर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन क्या होनी चाहिए भाई? ट्रांसफर होनी चाहिए। स्टेमेन के ऊपर से यानी कि एंथर के ऊपर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पोलिनेशन। क्या बोलते हैं भाई? पोलिनेशन कितने टाइप का है भाई? दो टाइप। नंबर 1 कौन सा भाई? सेल्फ पोलिनेशन। नंबर 2 कौन सा भाई? क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन किसको बोलेंगे? तो भाई अगर पोलन ग्रेन एंथर के ऊपर से स्टिग्मा में एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर होती हो, सिंगल फ्लावर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? बोलो क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। सेकंड नंबर क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि दो फ्लावर के अंदर, यानी कि एक फ्लावर के एंथर के ऊपर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होती हो, ऐसे टाइप का जो पोलिनेशन है इसको क्या बोलते हैं भाई? क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं भाई? और क्रॉस पोलिनेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? वेक्टर्स। किसकी जरूरत पड़ती है? और वेक्टर्स कौन से बोलो तो? विंड, वाटर, एयर, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स, इनकी क्या होती है भाई? जरूरत होती है। फिर ये जो पोलन ग्रेन है, तो भाई एंथर के ऊपर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर क्या होती है भाई? लैंड होती है। क्या होती है भाई? उड़ उड़ कर इसके ऊपर आकर क्या करती है भाई? लैंड होती है। अपने विमान को, हेलीकॉप्टर को वो क्या करवाती है भाई? स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवाती है। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए ये जो पोलन ग्रेन है इसको कहां पर पहुंचना पड़ेगा भाई? फीमेल गैमेट तक। कहां तक पहुंचना पड़ेगा भाई? कारण फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए उसको ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमेट एग सेल प्रेजेंट है वहां तक उसको क्या करना पड़ेगा भाई? रीच होना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है भाई? ये जो हमारी पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन में से स्टाइल के अंदर, किसके अंदर भाई? एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं भाई? और वो पोलन ट्यूब की मदद से पोलन ग्रेन कहां तक पहुंचती है भाई? ओवरी के अंदर, एग सेल तक। और एग सेल तक पहुंचने के बाद दोनों के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है भाई? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। कौन सी होती है भाई? और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या बनता है भाई? जाइगोट। क्या बनता है भाई? तो व्हाट इज कॉल्ड जाइगोट? तो द यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। अब जाइगोट बन गया। जाइगोट के अंदर मेनी टाइम क्या होता है भाई? डिवाइडेशन। क्या होता है भाई? सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस भाई? और डिवाइड की प्रोसेस होने के बाद जाइगोट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है भाई? एम्ब्रियो। इसके अंदर भाई? एम्ब्रियो के बाहर एक क्या बनता है भाई? टॉप कोटिंग। क्या बनता है भाई? और एक टॉप कोटिंग बनने के बाद एम्ब्रियो किसके अंदर कन्वर्टेड होता है भाई? सीड्स के अंदर। किसके अंदर भाई? ओवरी जो है,
ओवरी मेनी टाइम डिवाइड होती है। क्या भाई सीड्स किसमें से बनेंगे? एम्ब्रियो। किसमें से बनेंगे? क्या भाई इन अ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ब्लैंक इज कन्वर्टेड इनटू सीड्स। तो भाई सीड्स के अंदर कौन कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो। इन अ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ब्लैंक इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। फ्रूट के अंदर कौन कन्वर्ट होगा भाई? बोलो, फ्रूट के अंदर कौन कन्वर्ट होगा? ओवरी। कौन गधेड़ा? ओवरी का मेनी टाइम डिवाइडेशन होगा और वो ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट होगी? फ्लूइड के अंदर। अंडरलाइन करो गधेड़ा, कौन सा नंबर का पॉइंट है? द ओवरी द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड रिपेन्स टू फ्रॉम फूड। यानी कि ओवरी के अंदर मेनी टाइम क्या होगा भाई? डिवाइडेशन। और ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट होगी भाई? फ्रूट के अंदर। सीड्स किसमें से बनेंगे? बोला ना कि डंडो लोग सीड्स किसमें से बनेंगे? एम्ब्रियो। फ्रूट किसमें से बनेंगे? ओवरी। ये दोनों खास याद रखने। और मीनवाइल उसी टाइम के जैसे ही फ्रूट बनने की शुरुआत हुई तो भाई सेपल्स, पीटेल, स्टाइल, स्टेमेन अपने आप यहाँ से क्या हो जाते हैं भाई? फॉलो। क्या हो जाते हैं भाई? फ्लावर के अंदर जैसे ही सीड्स बना, बराबर है, जैसे ही वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो फ्लावर के मेन पार्ट है कौन से भाई? सेपल्स, पीटेल, स्टाइल, स्टेमेन, वहां से क्या हो जाती है भाई? फॉलो अप हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? सीड्स है वो क्या है भाई? फ्यूचर प्लांट। क्या है भाई? सीड्स फ्यूचर प्लांट या तो क्या है भाई? एम्ब्रियो। क्या है भाई? और उसको सुटेबल कंडीशन मिले। क्या मिले भाई? या तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है भाई? प्लांट के अंदर। सीडलिंग्स के अंदर। किसके अंदर भाई? सीडलिंग्स के अंदर। छोटा बने उसको सीडलिंग बोलते हैं, बड़ा हो जाए तो क्या बोलते हैं भाई? प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हर की सीडलिंग के अंदर कन्वर्ट होता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जर्मिनेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं भाई? बोला फर्टिलाइजेशन की शॉर्ट नोट लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? पक्का? तो भाई आज जो थियरी चलाए आज ही घर जाकर क्या कर देनी है भाई? प्रिपेयर कर देनी है। चलो जरा अब हम लोग जाते हैं टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 135। किसके ऊपर जाते हैं भाई? 8.3.3 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। भाई अभी हम लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन देखा। किसके अंदर देखा भाई? भाई फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसका जो मोड है वो कौन से टाइप का मोड है भाई? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पर मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको बोला था कि भाई रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है भाई? 2 टाइप का। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल डिलीट हो गया, हमारे पास बचा कौन सा भाई? ओनली। और मैंने आपको बोला था कि भाई रिप्रोडक्शन जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हो ऐसे टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसको क्या बोलते हैं भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं भाई? लाइक यहाँ पर पोलन ग्रेन और एग सेल दोनों इन्वॉल्व हुए। कौन कौन इन्वॉल्व हुए भाई? पोलन ग्रेन। सेकंड नंबर कौन सा भाई? एग सेल। यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व हुए। इसके कारण फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन से टाइप का है भाई? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन सा है भाई? लाइक एसेक्सुअल के बहुत सारे टाइप थे। एक था फिजन। कौन सा था भाई? यानी कि अमीबा के अंदर देखने को मिलता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। कि भाई बाइनरी फिजन कि भाई ऑर्गेनिज्म के 2 टुकड़े हो जाए, दोनों न्यू डॉटर सेल के अंदर क्या होगी भाई? कन्वर्ट। यानी कि एक में से 2 बने उसको क्या बोलते हैं भाई? बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं भाई? फिर एक में से अनेक बने उसको क्या बोलते हैं भाई? मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं भाई? फिर आपके घर के पीछे अलगी बन जाती है। क्या बन जाती है भाई? उसके टुकड़े करके एक टुकड़ा ये वाले सपोज वाटर, ये सपोज हमारी हाथमती रिवर है, उधर एक टुकड़ा डाल के आए
और दूसरा कॉकरोल के अंदर जो पॉन्ड है इसके अंदर डाल के आए, 2 महीने के बाद देखने जाए तो दोनों अलगी क्या हो जाती है भाई, ग्रो। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं भाई, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं भाई, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टुकड़े हो जाए, हर एक टुकड़े में से एक नया प्लांट बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फिर आता है बॉडी। क्या आता है भाई, हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है, उसका बॉडी का कोई पोर्शन स्वॉलन अप हो जाता है और उसमें से एक बेबी हाइड्रा बनता है और वो पेरेंट से सेपरेट होकर क्या बनाता है भाई, एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये सारे या तो ब्रेड के ऊपर फंगस निकल आती है जिसको बोलते हैं हम लोग म्यूकर। क्या बोलते हैं भाई, उसके ऊपर स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं भाई, स्पोरेंजियम। और वो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं और वो स्पोर एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपकी रोटी के ऊपर पड़े, उसको सुटेबल कंडीशन मिल जाए, 2-3 दिन अंधेरे वाली प्लेस मिल जाए तो अपने आप उसके ऊपर क्या निकल आती है भाई, फंगस। इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। यानी कि सभी टाइप के अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। इसके कारण वो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वो कौन सा था भाई, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बट ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, किसके अंदर भाई, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन से टाइप का है भाई, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन सा है भाई, तो जरा हम लोग टेक्स्ट बुक में से थोड़ा पढ़े, कुछ एमसीक्यू आएंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो भाई सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग the variety of mode that different species use for reproduction। अलग अलग स्पीसीज रिप्रोडक्शन के लिए क्या करती है भाई, अलग अलग टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करती है। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेमली ह्यूमंस। तो भाई हम लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कौन सी स्पीसीज के अंदर है भाई, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन सा है भाई, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन सा है भाई, भाई ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि इसके अंदर भी 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते। कितने ऑर्गेनिज्म भाई, ह्यूमन। अब अंडरलाइन करना, ये ब्लैंक ट्रू फॉल्स के अंदर आ सकता है। तो भाई ह्यूमंस यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कि भाई ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कौन से टाइप का है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा है भाई, लेट अस बिगिन एट एन apparently unrelated point. All of us know that our bodies changes as we became older। तो भाई जब हम लोग बॉर्न हुए, क्या हुए भाई, कभी एक छोटा बच्चा बॉर्न होता है, बराबर है, तो उसको देख के पता चलता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, क्योंकि उनका अपीयरेंस है वो कैसा होता है भाई, सिमिलर अपीयरेंस। कपड़े पहनाए हो तो हमें देखकर पता चलता नहीं। कुछ लोग तो पूछते हैं ये लड़का है कि लड़की है, बराबर है, तो अपीयरेंस से पता चलता नहीं है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती, क्या बढ़ती है भाई, कभी मेल और फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स की बॉडी के अंदर क्या होते हैं भाई, चेंजेस होते। क्या होते हैं भाई, कुछ चेंजेस ऐसे जो बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर कैसे है भाई, कॉमन है। कैसे है भाई, और कुछ चेंजेस है वो कुछ एज के बाद आते हैं, वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के अंदर वो चेंजेस कैसे होते हैं भाई, डिफरेंट होते। कैसे होते हैं भाई, अवर हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम क्लास 2 to क्लास 10, यानी कि सेकंड स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक हमारी जो हाइट है वो क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। 10 स्टैंडर्ड के बाद यानी कि अगर आपको मुझे फूट गई, क्या फूट गई भाई, इसके बाद में आपकी हाइट बढ़ती नहीं है, यानी कि हाइट बढ़ानी हो तो मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए। क्या बोला है भाई, भाई कॉम्प्लान पीने से कोई हाइट बढ़ती नहीं है, तो डफोड़ बनाते। क्या बनाते हैं भाई, इससे बेटर है दबीड़ के खाने का रखो, अच्छे से खाना खाओगे, एक्सरसाइज करोगे
अपने आप हाइट क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी। और तो भी हाइट बढ़ती ना हो तो मम्मी और पापा को बोलना है एक पैर पकड़े और एक गला पकड़े, दोनों पकड़कर डेली आधे घंटे आपको खींचे। कितने घंटे खींचे? 30 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, आपकी हाइट एकदम से क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी। समझ गए? यानी सेकंड स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक हमारी हाइट है वो क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। ये जो चेंजेस है वो मेल और फीमेल के अंदर, बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर कैसे होते हैं भाई, कॉमन होते हैं। एंड सो डज आवर वेट, कभी कभी सम टाइम टू मच, हमारा वेट भी इसके साथ में क्या होता है भाई, बढ़ता है। और कभी कभी तो हमारा वेट कैसा हो जाता है भाई, टू मच, हम लोग 60 किलो के हो जाते हैं, 80 किलो, 100 किलो, 120 किलो के भी हो जाते हैं। यानी कि टू मच हमारा क्या हो जाता है भाई, वेट हो जाता है। फिर क्या होते हैं भाई, हमारे टीथ जब बॉर्न होते हैं, जो टीथ होते हैं वो टीथ को क्या बोलते हैं भाई, मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं भाई? और लगभग 10 या तो 12 ईयर की एज हो जाए, एक एक करके टीथ क्या होते हैं भाई, फॉलिंग होते हैं। क्या होते हैं भाई? शुरुआत में वो टीथ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, गुजराती में अपने દૂધિયા દાંત। શું કહેવાય ભાઈ? એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન હોય। કેવા હોય ભાઈ? एकदम चोखा। अरे પછી गिरने के बाद नए टीथ आते, गंदे गंदे आते। कैसे आते? कोई बड़ा होता है, किसी की लेंथ बड़ी हो जाती है, बराबर है। कि शुरुआत में हमारे क्या होते हैं भाई, मिल्क टीथ। क्या होती है भाई? और ये जो मिल्क टीथ है 10 या तो 12 ईयर की एज के बाद 1 बाय 1 वो क्या होते हैं भाई, फॉल होते हैं। और इसके बाद में हमारे क्या आते हैं भाई, परमानेंट टीथ। क्या होते हैं भाई? अरे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के अंदर ये चेंजेस कॉमन। देखो 2-2 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन है कि भाई बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर कौन से चेंजेस कॉमन होते हैं, ये कॉमन चेंजेस चल रहे हैं। फिर बॉयज के अंदर कौन से चेंजेस होते हैं एज ऑफ पबर्टी के अंदर, गर्ल्स के अंदर कौन से चेंजेस होते हैं। यानी कि 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन। कितने मार्क के भाई? अरे सॉरी, 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन। 2-2 मार्क के कितने क्वेश्चन है भाई? यानी कि फर्स्ट हाइट क्या होती है भाई, इंक्रीज। क्या होती है भाई? सेकंड नंबर वेट क्या होता है भाई, इंक्रीज। कभी कभी तो टू मच हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? थर्ड नंबर में क्या होता है भाई, टीथ। कभी जो मिल्क टीथ है वो फॉल होते हैं और इसके बदले में कौन से टीथ आते हैं भाई, परमानेंट टीथ। सो कॉल्ड मिल्क टीथ एंड एक्वायर न्यू वंस। यानी कि मिल्क टीथ गिर जाते और इसके बदले में कौन से आते हैं भाई, परमानेंट टीथ। ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। यानी कि सारे जो चेंजेस है वो किसके अंदर आते हैं भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, जिनके अंदर क्या होते हैं भाई, जो जनरल चेंजेस होते हैं इसके अंदर ये चेंजेस आते हैं। इन विच द बॉय बिकम लार्जर बट in early teenage years a whole new set of changes occur that cannot be explained simply as a body enlargement। यानी कि एज के साथ में हमारी हाइट भी क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। हमारा हॉरिजॉन्टल भी ग्रोथ होता है, हमारा कौन सा ग्रोथ होता है, वर्टिकल ग्रोथ। बट ये एज के अंदर जो चेंजेस होते हैं क्या होते हैं भाई, उनको सिंपल वर्ड के अंदर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते नहीं है। द अपीयरेंस इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ अ बॉडी चेंजेस, proportion changes, few new feature appear and so do new sensation। यानी कि एज के साथ में हमारे अंदर क्या बनते हैं भाई, नए नए टाइप के चेंजेस बनते हैं, फीचर्स बनते हैं। हमारा अपीयरेंस है वो बिल्कुल क्या हो जाता है भाई, चेंज हो जाते हैं। और हमारे अंदर क्या आ जाते हैं भाई, नए नए टाइप के सेंसेशन आ जाते हैं। आज इतना रखते हैं, कल आगे देखेंगे, बट कल पढ़ के आना।